हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आज हम लोग जानेंगे बेटा कि ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्या होती हैं। इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंपेयरिंग क्वांटिटीज, कि किस तरीके से हम चीजों को कंपेयर करते हैं, इन चीजों को समझेंगे। ठीक है, आगे थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन में देखेंगे। कंपेयर बेसिकली एक किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे। तो हम कंपैरिजन बहुत सारे तरीकों से करते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन जैसे मान लीजिए कोई लेंथ है और हम लोग उस लेंथ का किसी दूसरी लेंथ से कंपैरिजन करके इस तरीके से बोल सकते हैं कि जैसे मान लो एक लेंथ है, एक कोई ए है, ए की कोई पर्टिकुलर लेंथ है, एक लेंथ है बी, बी की कोई पर्टिकुलर लेंथ है। तो हम लोग ऐसे कंपेयर में बोल सकते हैं कि अगर मान लो मुझे ए की लेंथ को बी से कंपेयर करना है तो मैं बोलूंगा कि ए की लेंथ बी से डबल है, 2 टाइम्स है। और मगर मुझे बी की लेंथ को ए से कंपेयर करना तो मैं बोलूंगा कि बी की लेंथ ए से हाफ है। तो ये क्या हो जाता है, कंपैरिजन। ये क्या हो जाता है बेटा, कंपैरिजन। तो हम लोग इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है। जैसे मान लीजिए ये चीता, ये एक पर्सन है। अब एक नॉर्मल पर्सन की मैक्सिमम स्पीड 20 किलोमीटर और चीता की स्पीड 120 किलोमीटर। तो कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स। चीता की स्पीड मैन की स्पीड से 6 टाइम्स है। इवन मैन की स्पीड चीता की स्पीड से 1/6 टाइम है। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं। यानी कि मैन की जो स्पीड होगी, अगर मैं इसको चीता की स्पीड से कंपेयर करूंगा तो मैं कहूंगा 1/6 टाइम है। लेकिन अगर चीता की स्पीड को मैन की स्पीड से कंपेयर करूंगा तो मैं कहूंगा मैन की स्पीड इंटू 6 इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ चीता। तो ये इसके 6 टाइम्स है। तो इस तरीके से आप कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये होता है बेसिकली कंपैरिजन। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन हम लोग करते हैं बेटा, उसमें सबसे पहले रेशियो के फॉर्म में करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं बेटा, रेशियोज के फॉर्म में हम लोग कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, सबसे पहला कंपैरिजन रेशियो का आता है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा रेशियो। अब पहला एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिएगा 3 किलोमीटर लिखा है और 300 मीटर लिखा है। देखिए सबसे पहली चीज कि यूनिट इन दोनों की क्या है, ये किलोमीटर की यूनिट है और ये मीटर की यूनिट है। तो इसको भी किलोमीटर को भी मीटर में चेंज कर लो, दैट इज बिकम 3000 मीटर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और टू 300 मीटर। तो अब मुझे इनको कंपेयर करना है तो मुझे इनका रेशियो निकालना पड़ेगा। तो रेशियो कैसे निकल गया, यानी कि 3000 रेशियो 300, ये रेशियो आया। अब इसको और सॉल्व जब हम करेंगे तो ये पूरा फिगर आउट होके क्या आ जाएगा, 10:1। ये क्या रेशियो आ गया बेटा, 10:1। तो इसका जो रेशियो आएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, अब एक टर्म आता है इक्विवेलेंट रेशियो। अब ये इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होते हैं, तो अगर हम बात करते हैं बेटा इक्विवेलेंट रेशियोज की, तो जब दो रेशियो इक्वल होते हैं देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशियो। तो मान लेते हैं इफ, जैसे एक कंडीशन हम लेते हैं, इफ A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D, यानी कि A रेशियो B जो है वो C रेशियो D के इक्वल आ रहा है। तो ये दोनों रेशियोज क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट रेशियो कहलाएंगे बेटा। क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट रेशियोज कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं एक एग्जांपल। यहां कह रहा है आर द रेशियो 1:2 एंड 3:3 आर इक्विवेलेंट। तो क्या 1:2 और 3:2, 1:2 एंड 2:3, सॉरी, क्या ये दोनों इक्वल रेशियोज हैं? तो चलो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/2 एंड 2/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब डिनोमिनेटर में 2 और 3 आ गया, इनका एलसीएम कितना आ जाता है बेटा, 6। तो हम इनको एलसीएम लेते हैं। तो 1/2 इज आल्सो इक्वल टू 1/2 इंटू, बेटा उधर चलेगी क्लास, मालूम नहीं बेटा, उधर देख लो, इज इक्वल टू 1/2 इंटू, मुझे 6 बनाना है देन इट इज मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई किया देन इट्स बिकम 3/6। ये कितना आ गया बेटा, 3/6। नेक्स्ट नंबर 2/3 लेते हैं। 2/3 इज इक्वल टू, मैंने लिखा 2/3 और इस 3 को 6 बनाना है, मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 4/6। अब देखिएगा इन दोनों नंबर्स के लिए डिनोमिनेटर 6 आ गया। अब इनको कंपेयर करेंगे तो क्या ये इक्वल हैं, तो हमको दिखाई दे रहा है कि 4/6
एंड 3/6, ये दो चीजें आ रही हैं, 4/6 एंड 3/6। तो हमको यहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 4/6 इज ग्रेटर देन 3/6, देन इट मींस टू से कि 4/6 की वैल्यू क्या थी 2/3, कि 2/3 इज ग्रेटर देन 1/2, ये दिखाई दे रहा है क्लियरली। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो ये वैल्यू है वो इक्विवेलेंट नहीं है, इक्विवेलेंट होते तो इक्वल आते। सो दैट्स व्हाई हम लोग ये कहेंगे कि यहां पर 1/2 यानी कि 1:2 और 3:3, 2:3 ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। ऐसा ये क्वेश्चन दे रहा बेटा यहां पर विन और लॉसेस का, तो इनका रेशियो देखते हैं क्या ये दोनों रेशियो इक्वल हैं कि नहीं है। आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो ये लिखा है, मैं इसको एक बार इरेज करता हूं फिर मैं आपको इसको समझाता हूं विन और लॉस का रेशियो क्या इक्वल है कि नहीं है। आइए इसको इरेज करते हैं और इसको आगे समझते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए विन और लॉस का रेशियो लेते हैं, तो पहले लास्ट ईयर का विन लॉस का रेशियो कितना आया 8:2 और सेकेंड ईयर का लॉस और विन का रेशियो कितना आ गया 4:2। तो इसको क्या लिख सकते हैं 8/2 और इसको क्या लिख सकते हैं 4/2। तो दोनों का एलसीएम क्या है बेटा सेम है। अगर मैं इसको कट भी करूं देन इट इज 4:1, तो ये 4:1 का रेशियो आ रहा है। लेकिन अब देखिएगा ये दोनों का आपस में रेशियो 4:1 का आ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे अगर इससे लेना है देन इट इज 4 और ये आ रहा है 1, तो इनका रेशियो तो इक्वल है नहीं, ये 4 टाइम्स आ रहा है, ये 1 टाइम्स आ रहा है, रेशियो इक्वल है ही नहीं। तो ये 4 इज ग्रेटर देन 1, या तो ऐसे करेंगे या तो आप लॉस और विन का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। लॉस और विन का रेशियो निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे आप इसको देख लीजिए, फिर मैं इरेज करके उसको समझाता हूं। तो मैंने लॉस और विन का रेशियो निकाला 8 एंड 2:4, इसका कितना आ गया 2/8 एंड 2:4, एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 8। तो 2/8 को 8 एलसीएम लेने के लिए मुझे 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन इट इज बिकम 2/8 विच इज इक्वल टू 1/4 जनरली, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं या तो इसको 2/8 ही रहने देते हैं, अगर दूसरे वाले को बनाएंगे तो वो कितना आ जाएगा चेक कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू 2/4। अगर इसका डिनोमिनेटर मुझे 8 बनाना है तो मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, विच इज इक्वल टू 4/8, इसको कट डाउन करेंगे देन इट इज बिकम 1/4, ठीक है, सॉरी 1/2, ये कितना आ जाएगा 1/2। तो हम देखेंगे कि 1/4 और 1/2 में जो रेशियो बढ़ा जा रहा है वो किस चीज का जा रहा है, ठीक है। 1/2 है और 1/4 है, तो इसका ये विन इज टू लॉस, ये लॉस इज टू विन का है, लेकिन अगर विन इज टू लॉस में करते तो उल्टा हो जाता क्योंकि हम जीत ज्यादा मैच रहे हैं। अब हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ये क्या कह रहा है। तो फॉलोइंग आर द परफॉर्मेंस इन विच ईयर द रिकॉर्डेड बेटर, तो बेटर का मतलब विन, विन ज्यादा होनी चाहिए, तो विन इज टू लॉस का रेशियो निकालेंगे जो कि हमने पहले वाला निकाला था, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा ये ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। ये 4 और 1 के कंपैरिजन में आएगा, यानी कि 4 इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब लास्ट ईयर इसकी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो इसने क्या किया लास्ट ईयर अच्छी परफॉर्मेंस को कंपेयर करके निकाल लिया कि 4 इज ग्रेटर देन 2, तो यानी कि लास्ट ईयर इसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। ओके, समझ में आया कि किस तरीके से हम रेशियो निकालते हैं। आगे देखिए, हमें कुछ एक्चुअल चीजों की भी, कुछ बेसिक चीजों की भी रेशियो अगर निकालना होता है तो हम उसके रियल एक्चुअल साइज और उसके छोटे स्मॉल साइज का रेशियो सेम लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एक पर्टिकुलर कोई चीज बनानी है और रियल लाइफ की कोई चीज है, तो उसकी एक्चुअल हाइट की एक स्केलिंग करेंगे कि मान लीजिए उसकी हाइट पर्टिकुलर कुछ है, अगर मुझे उसकी ड्राइंग बनानी है तो मैं ड्राइंग के जो स्केलिंग होगी और उसकी एक्चुअल हाइट की स्केलिंग में एक रिलेशन लूंगा और मैं मानूंगा कि मान लीजिए ड्राइंग में मैंने 1 सेंटीमीटर जो है वो एक्चुअल हाइट में 10 मीटर के इक्वल है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है। तो आपको उसके रियल और इसके वर्चुअल से आपको एक रेशियो मिलता है जो कि एग्जैक्ट होता है। अब इसका क्वेश्चन कैसे करते हैं देखिएगा, जैसे दे रहा है यहां क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा।
मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिएगा यहां कह रहा है अ मैन, ध्यान दीजिएगा, a map is given with a scale of 2 centimeter is equal to 1000 kilometer. What is the actual distance between the two planes kilometer if the distance is 2.5 centimeter? तो देखते हैं। तो यहां पर गिवन है कि ये जो 2 सेंटीमीटर है बेटा वो 1000 किलोमीटर के इक्वल है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द 1000 किलोमीटर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2.5 सेंटीमीटर ऑन द मैप विद द एक्चुअल डिस्टेंस। तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या हो गई x, एक्चुअल डिस्टेंस क्या हो गई बेटा x। तो हम इनका क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे। तो आइए रेशियो ले लेते हैं, यानी कि 2 सेंटीमीटर अपॉन 1000 मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर अपॉन x। अब x को इस साइड भेजते हैं, x आ गया, x को इस साइड भेजेंगे, x आ गया इज इक्वल टू 2.5 इंटू ये 1000 इस साइड जाएगा 1000 अपॉन 2। तो 2 से इसको कट कर देंगे, दैट इज बिकम 500। अब 500 का इस 2.5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा, तो पहले 2 में मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 1000 और ये आ जाएगा 1250, ये आ जाएगा 1250 किलोमीटर। यानी कि x की डिस्टेंस कितनी आ गई 1250 किलोमीटर ऑन द एक्चुअल डिस्टेंस। यानी कि हमें एक स्केलिंग इसीलिए नेसेसरी होती है कि अगर हमें एक प्रॉपर स्केलिंग मिल जाए तो हम उसको रेशियो के टर्म में लाके सॉल्व बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके बेटा आगे देखते हैं। आगे जैसे एक एग्जांपल दे रहा है कि 6 बाउल्स हैं, कॉस्ट 90 रुपीज, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 10 सच बाउल्स। तो 6 बाउल का कॉस्ट 90 रुपीज है, 10 बाउल का कॉस्ट कितना होगा, हमें यही निकालना है। बहुत ही सिंपल है। तो बेटा 6 बाउल का कॉस्ट 90 रुपीज है ना, ध्यान देना। तो 10 बाउल का कॉस्ट कितना होगा, तो बाउल और कॉस्ट का रेशियो निकाल देते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग तो बहुत इजी तरीके से कर लोगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं आगे। इसका क्वेश्चन चाहे तो आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा है, एग्जांपल नंबर 6, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है अ कार दैट आई ओन कैन गो 150 किलोमीटर विद 25 लीटर। 25 लीटर से तुम 150 किलोमीटर तक की डिस्टेंस चलते हो एक कार से। तो 30 लीटर अगर उसमें पेट्रोल है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। तो भाई सिंपल सा है, या तो रेशियो निकाल दो या तो कुछ भी निकाल दो, बहुत ही इजी होता है। तो हम यूनिटरी मेथड भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ किया हुआ है यूनिटरी मेथड ही। तो तुम एकदम आसानी से यूनिटरी मेथड यूज करके कंपेयर यहाँ कर सकते हो, ठीक है बेटा। ओके आगे देखते हैं। आगे देखते हैं बेटा। अब देखिएगा जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन करके बहुत ही इजी वे में निकाल सकते हो। तुम चाहो तो रेशियो के फॉर्म में कंपैरिजन लेना चाहो उस फॉर्म में कंपैरिजन करो, चाहे जिस तरीके से तुम निकाल सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिएगा एक एक्सरसाइज है हमारे पास 8.1। अब हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं इनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 8.1 के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। मैं थोड़ा सा इसके स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन हर एक इजीली दिखाई दे। देखिएगा पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 रुपीज और 50 पैसे का रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए ये 5 रुपीज है और ये 50 पैसे हैं। तो पहले दोनों की यूनिट अलग अलग है, एक पैसा है दूसरा रुपीज है। तो 5 रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर लो, देन इट इज बिकम 500 पैसे और 50 पैसे, ये आ गया। इनका रेशियो कैसे निकालोगे, यानी कि 500:50। तो इसको कट आउट करोगे कितनी टाइम्स आ जाएगा 10, तो यानी कि 10:1 आ गया। आंसर कितना आ गया बेटा 10:1। ऐसे ही दूसरा वाला कर लोगे 15 केजी और 210 ग्राम। तो कैसे करेंगे 15 केजी और 210 ग्राम को, आइए देखते हैं। 15 केजी रेशियो 210 ग्राम। तो केजी है और ये ग्राम है, इसको ग्राम में बदल लो, यानी कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 15,000 ग्राम।
210 ग्राम। ठीक है, अब मुझे इसको डिवाइड करना होगा, तो आपको अगर साइड में डिवाइड करना है तो आप साइड में इसको डिवाइड कर लीजिए ऐसे, 0 से 0 कट गया, 3 7 जा 7 3 जा नहीं 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15 और डबल 0 और उतार लिए। अब ये कटने वाला है ही नहीं, अब ये कटेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि टेबल में 59 आ जाता है तो ये मैक्सिमम इतना ही कटेगा, इससे ज्यादा अब ये कट नहीं सकता है। तो इसका मतलब इसका फाइनल रेशियो कितना आ गया, 500:7। दैट इज आवर आंसर, इसका रेशियो ये आएगा। ठीक है बेटा, तो कहने को तो बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि सब नंबर कटे ही, आपको रेशियो निकालना हो सकता है डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ बचे, तो कभी पैनिक नहीं होना है आपको। नेक्स्ट, हाँ अगर इसको पॉइंट में या डेसिमल में निकालना होगा तो आप डेसिमल में निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रहा है, 9 मीटर टू 27 मीटर। अब 9 मीटर और 27 मीटर को तो आप बहुत ही इजी तरीके से कर लोगे। कैसे कर लोगे, आइए एक बार देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं और फिर देखते हैं उसको। ये इरेज क्यों नहीं हो रहा, ओह सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू आ ही जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, 9 मीटर रेशियो 27 मीटर सेंटीमीटर। तो 9 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, 900 मीटर, 900 सेंटीमीटर इस टू 27 सेंटीमीटर। अब आप इसको किनारे कहीं सॉल्व कर दो, जब आप इसको किनारे कहीं सॉल्व करोगे तो देखोगे 900 अपॉन 27, तो 9 1 जा 9 ऑन 3 जा 27, तो ये 100:3 आ गया। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया बेटा, 100:3। तो दैट इज आवर फाइनल आंसर। ऐसे ही आप 30 डेज और 36 आवर का करेंगे। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा बेटा 1 डे में 24 आवर होते हैं, तो 30 डेज में 24 का मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, इसको देखते हैं। इसको इरेज करते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 30 डेज रेशियो 36 आवर, तो 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24। तो इस 30 का मल्टीप्लाई 24 से करो आवर में कन्वर्ट करने के लिए, 36। ठीक है, अब मुझे यही कैलकुलेट करना है, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। तो आप कहीं साइड में इसको सॉल्व करोगे और किनारे लिखोगे क्या, 30 इंटू 24 अपॉन 36। तो 6 6 जा 36, 6 5 जा दिस, ओके, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो ये कितना हो गया बेटा 20। तो आपका जो रेशियो आ गया बेटा वो कितना आ गया, 20:1। आपका रेशियो कितना आ गया बेटा, 20:1 आ गया आपका आंसर। ठीक है, कितना आ गया बेटा, 20:1 आ गया आपका रेशियो। ओके, समझ गया कैसे करना है। तो बहुत इजी से क्वेश्चंस होते हैं बेटा, जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट, यानी कि 6 स्टूडेंट के लिए 3 कंप्यूटर्स। हाउ मेनी कंप्यूटर विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। तो आइए इसको रेशियो के फॉर्म में हम लोग करते हैं, चाहे तो यूनिटरी मेथड में कर सकते हैं, बट हम इसको रेशियो के फॉर्म में करते हैं। आइए देखते हैं, तो पहले इसको इरेज करते हैं फिर चीजों को समझते हैं। ठीक है, ओके, आई थिंक देयर इज सम कुछ टेक्निकल इशू बार बार आ जा रहा है, दैट्स वाई ये सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो
थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो रहा है तो उसके लिए बेटा सॉरी। आगे देखते हैं पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अगर 3 कंप्यूटर 6 स्टूडेंट के लिए है तो 3 कंप्यूटर स्टूडेंट, तो हम कंप्यूटर और स्टूडेंट का रेशियो निकाल सकते हैं, जैसे कंप्यूटर बाई स्टूडेंट का रेशियो निकाल देंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए 3 कंप्यूटर 6 स्टूडेंट के लिए है तो कितने कंप्यूटर 24 स्टूडेंट के लिए होंगे। 3 कंप्यूटर 6 स्टूडेंट के लिए है तो कितने कंप्यूटर 24 स्टूडेंट के लिए होंगे, तो इसको इधर भेज दीजिए, यानी कि 3 इंटू 24 अपॉन 6 इज इक्वल टू x। ये कैलकुलेट करोगे तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 6 1 जा 6 4 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12, यानी कि 12 कंप्यूटर चाहिए आपको। कितने कंप्यूटर चाहिए बेटा, 12 कंप्यूटर्स चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज 570 lakh and population of UP is 1660 lakh. Area of Rajasthan is 3 lakh kilometer square and the area of UP is 2 lakh kilometer square. How many people are there per kilometer square in the both state? अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं इन द बोथ स्टेट, तो हमें एक स्टेट का निकालना पड़ेगा पहले और फिर दूसरे स्टेट का निकालना पड़ेगा पहले। तो आइए चेक करते हैं कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इसको इरेज करूंगा, उसके बाद समझाता हूं कैसे कर सकते हैं। देखिएगा बेटा, यहां पर कह रहा है राजस्थान की पॉपुलेशन 570 लाख है और एरिया कितना है 3 लाख किलोमीटर। तो हम पॉपुलेशन और डिस्टेंस एरिया के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। कह रहा है हाउ मेनी पीपुल आर देयर पर किलोमीटर इन बोथ स्टेट, तो लिखेंगे इन राजस्थान। तो सबसे पहले हम राजस्थान को सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसको सॉल्व करेंगे बेटा, राजस्थान को सॉल्व करेंगे। तो 570 पॉपुलेशन है और वो भी 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर पर। ठीक है, 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर पर। ठीक है, ये देखो क्या दे रहा है, लाख किलोमीटर स्क्वायर, तो यहां पूछ रहा है पर किलोमीटर स्क्वायर। 3 लाख किलोमीटर पर स्क्वायर है ये, तो थोड़ा सा गलत हो गया, 3 लाख किलोमीटर पर स्क्वायर, तो इसको 3 लाख बनाना पड़ेगा। तो ये 3 लाख हो गया और किलोमीटर स्क्वायर, तो कितने पर्सन 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। ठीक है, कितने पर्सन 1 लाख किलोमीटर में रहेंगे, तो मुझे इसको भी लाख बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मुझे यहाँ पे जीरोज और बढ़ाने हैं, तो मैं यहाँ जीरोज लिख देता हूँ, फिर आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है, देखिएगा, तो मैं यहाँ जीरोज इंक्रीज कर देता हूँ पहले। 570 हो गया, ये इतनी लाख पॉपुलेशन हो गई x बाई 1, तो ये 50 से 50 कैंसल आउट। अब ये आ गया, अब 3 1 जा 3, अब इसको कट करोगे तो 3 1 जा 3, यहां बचा 2, 3 9 जा 27 और एक 0, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया होगा उसमें 190 पीपुल रहते हैं। कितने रहेंगे बेटा, 190 पीपुल रहेंगे। ठीक है, तो इन 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, इन 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहेंगे, पीपुल लिव्स 190। ये हो गया राजस्थान का। अब यूपी का निकालना है, तो यूपी का कैसे निकालेंगे भाई, यूपी में इतने लाख लोग रहते हैं, तो इसको लिख लिया, और यूपी का एरिया कितना है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ये आ गया। तो पर किलोमीटर में कितने रहते हैं, ये 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 5 से 5 कैंसल, अब इससे कट, ये 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 0 का 0, यानी कि यहां पर 830 पीपुल पर किलोमीटर स्क्वायर रहते हैं और वहां पर 190 पीपुल पर किलोमीटर स्क्वायर रहते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि उसका एरिया बड़ा है, पॉपुलेशन कम है,
और यूपी का एरिया छोटा है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई इतना बिग डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। अब कह रहा है विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, तो एज वी कंपेयर कि यूपी की जो पॉपुलेशन है वो 1660 लाख है और राजस्थान की पॉपुलेशन 500 तक ही है केवल, यानी कि यूपी की जो पॉपुलेशन है वो राजस्थान की पॉपुलेशन से अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स है। कितने टाइम्स है बेटा? अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ओके बेटा, तो इस तरीके से हम चीजों को कंपेयर करते हैं। इसके बाद जो चीजें आएंगी बेटा उसमें हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि परसेंटेज बेसिस पे किस तरीके से कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।